हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ स्टडी 98। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ बोडमस का रूल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बोडमस होता क्या है। तो उसका अर्थ हम लेटर बाय लेटर समझेंगे। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहले हम ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। ओ के मतलब होता है ऑफ, उसके बाद हम का क्रिया करेंगे। डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि भाग, उसके बाद भाग का क्रिया करेंगे। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुना, उसके बाद गुना का क्रिया करेंगे। ए का मतलब होता है एडिशन, यानी कि जोड़, उसके बाद जोड़ का क्रिया करेंगे। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाव, उसके बाद हम घटाव का क्रिया करेंगे। इसको अच्छे से समझाने के लिए मैंने दो उदाहरण लिए हैं। यदि इस दोनों उदाहरण का हल देख लेते हैं तो बोडमस के किसी भी प्रश्न को बिल्कुल आसानी से हल कर देंगे। तो चलिए पहला प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है 30/2 छोटी ब्रैकेट 10 + 5 × 2। तो इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करने के लिए हमको सबसे पहले बोडमस की रूल को फॉलो करना होगा। तो बोडमस का रूल है, कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करें, उसके बाद का क्रिया करें। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया कर लेंगे, तो बाकी संख्या को ज्यों के त्यों पहले लिख देंगे। 30/2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 30/2। और कहता है बोडमस का रूल कि सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करें। तो ब्रैकेट चार तरह का होता है। पहला होता है रेखा कोष्ठ, उसके बाद छोटी कोष्ठ, उसके बाद मझला कोष्ठ, उसके बाद बड़ी कोष्ठ का। तो इसमें छोटी कोष्ठ दिया है तो छोटी कोष्ठ का क्रिया करेंगे। क्रिया करने का मतलब होता है कि इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो गुना छिपा है, तो यहाँ पे लिख देंगे गुने। और 10 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पे लिख देंगे 15। गुने 2 है तो गुने 2 लिख दिए। अब बोडमस के रूल्स के मुताबिक हम ब्रैकेट का क्रिया कर दिए। अब करेंगे का क्रिया। तो इसमें का नहीं दिया है, तो फिर करेंगे भाग का क्रिया। तो अब हम भाग का क्रिया करेंगे। तो 2 से 30 में भाग देंगे तो कितना होगा? 15 होगा। क्योंकि 2/30 है तो 2 से अगर हम इस प्रकार से भाग देंगे 30 में, तो 2 × 2, 3 में से 2 हटाएंगे तो 1, और यहाँ पे 10, 2 × 5 = 10, कट गया, 15 हुआ। 2 से 30 में भाग देंगे तो 15 होगा। तो यहाँ पे लिख दिए 15। गुने 15 है तो यहाँ पे लिख दिए गुने 15। गुने 2 है तो यहाँ पे लिख दिए गुने 2। अब बोडमस का रूल कहता है भाग का क्रिया हो गया तो गुणा का क्रिया करें। अब हम गुणा का क्रिया करेंगे। 15 और 15 को पहले गुणा कर लेंगे साइड में, इस प्रकार से 15 को गुणा करेंगे तो 15 × 5 = 75, और ये 15 जोड़ेंगे तो 5, 2, 2, यानी कि 15 को गुणा करेंगे तो होगा 225। 225 गुने 2 है तो गुने 2 लिख दिए। अब इसको फिर गुना करेंगे तो 225 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 × 5 = 10, 2 दूना 4, 4 × 1 = 5, और 2 दूना 4, 450। यहाँ पे लिख देंगे 450। ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन दूसरा हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दूसरा है 6 + 2 × 10/2 - 4। अब इसको कैसे हल करेंगे? इसमें गुना भी है, जोड़ भी है, घटाव है और भाग भी है। तो सबसे पहले हम किसका हल करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट तो इसमें है नहीं। फिर करना है का, तो का भी नहीं है भाग। तो भाग का पहले हम क्रिया करेंगे, क्योंकि बोडमस का रूल भी कहता है कि पहले भाग का क्रिया कर ले। तो 6 + 2 है तो 6 + 2 यहाँ पे लिख देंगे। गुने है तो गुने का चिन्ह दे दिए। फिर भाग का क्रिया पहले कहता है करने के लिए, तो 2 से भाग देंगे 10 में, तो 2 × 5 = 10, 5 मरतबे कटेगा तो यहाँ पे लिख दिए 5। -4 है तो यहाँ पे -4 लिख दिए। फिर अब कहता है कि बोडमस का रूल गुणा का क्रिया करें। अब गुणा का क्रिया करेंगे। बाकी संख्या को पहले ज्यों के त्यों लिख देंगे। 6 है तो 6 लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, और 2 को आप 5 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 5 = 10 होगा। तो यहाँ पे लिख दिए 10। -4 है तो -4 लिख दिए। फिर अब कहता है बोडमस का रूल कि एक एडिशन, यानी कि जोड़ का क्रिया करें। तो जोड़ का क्रिया करेंगे। 6 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16 होगा। तो यहाँ पे लिख दिए 16। -4 है तो -4 लिख दिए। अब 16 में से 4 को घटा देंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का लास्ट में कहता है कि सब
सब्ट्रैक्शन का क्रिया करें, यानी कि घटाव का क्रिया। तो 16 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा 12। ये हो गया इसका आंसर।